हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महान महाराजा अजय देवगन सर कहने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी सिंघम अगेन को लेकर भाई साहब यहाँ पर एक अलग ही कंफ्यूजन चली है। यस कहने की आप सभी को पता है कि नाइट में मैंने आप सभी को बोला था कि सिंघम अगेन मूवी के अंदर 110% सलमान सर का कैमियो होने वाला है, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, जो बड़े बड़े सोर्स हैं, उन्होंने भी यह बात कंफर्म कर दी थी कि सलमान सर एज ए चुलबुल पांडे हमें सिंघम अगेन मूवी के अंदर कैमियो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चाचा हैं तरन आदर्श सर, उन्होंने भाई साहब ट्वीट किया है नाइट में और उन्होंने बोला है कि सलमान सर का जो कैमियो है वो इस मूवी के अंदर नहीं है, और ये जितनी भी न्यूज़ निकल कर आ रही है ये फेक न्यूज़ है और ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ र्यूमर है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ये चल क्या रहा है, क्योंकि राहुल रोहित जो कि बहुत बड़े क्रिटिक्स है, बहुत ही बड़ा सोर्स है, वो भाई साहब जो भी अपडेट देता है वो ऑफिशियल होती है। तो यहाँ पर उन्होंने भी ट्वीट करके बोला था कि जो सिंघम अगेन मूवी है इसके अंदर सलमान सर का जो कैमियो है वो होने वाला है, लेकिन तरन आदर्श सर ने बोला है कि इस मूवी के अंदर कैमियो नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि पर्सनली मैं बताऊं ना तो मैं ज्यादा जो बिलीव करता हूं वो राहुल रोहित की बात के ऊपर करता हूं, क्योंकि तरन आदर्श सर के पास वो अपडेट्स नहीं होती जो कि राहुल रोहित सर के पास होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब जवान मूवी आने वाली थी तो जवान मूवी को लेकर सभी कह रहे थे कि पोस्टपोन हो जाएगी। हिमेश सर ने बोला था, राहुल रोहित सर ने बोला था, लेकिन तरन आदर्श सर बोल रहे थे कि ये मूवी कभी भी पोस्टपोन नहीं होगी, लेकिन जवान बाद में पोस्टपोन हो गई थी। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि तरन आदर्श सर की ज्यादातर जो अपडेट्स होती हैं वो भाई सब रियल नहीं होती, ज्यादातर उनके पास जो न्यूज़ होती हैं वो आप कह सकते हैं कि र्यूमर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हिमेश और राहुल रोहित जो अपडेट देते हैं वो भाई साहब 110% ऑफिशियल होती है, और आप कह सकते हैं कि 90 में से 100 में से 90% उनकी जो अपडेट्स होती हैं वो रियल भी साबित होती हैं। और यहां पर मैं आप सभी को बोलूं ना कि राहुल रोहित ने बोला है तो सिंघम अगेन मूवी के अंदर कैमियो हो सकता है। यस यानी कि यहां पर अब हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि तरन आदर्श अभी कोई छोटे मोटे क्रिटिक्स नहीं है, वो उनके भी 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं भाई साहब ट्विटर के ऊपर, और ज्यादातर लोग उन्हें भी फॉलो करते हैं। लेकिन मैं ज्यादातर जो फॉलो करता हूं वो राहुल रोहित को और हिमेश सर को करता हूं, क्योंकि ये पिंक विला के सोर्स है और भाई साहब पिंक विला जो भी अपडेट देता है वो ऑफिशियल होती है, और पिंक विला बहुत बड़ा सोर्स है भाई साहब, बहुत बड़ा। मैं कहता हूं कि जो अपडेट पिंक विला के पास होती है ना वो किसी के पास नहीं होती। और यहां पर अब तरन आदर्श सर बोल रहे हैं कि सिंघम अगेन मूवी के अंदर जो सलमान सर है उनका कैमियो नहीं है। तो भाई साहब मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि अक्षय कुमार, अजय देवगन सर और सलमान सर हमें तीनों एक साथ एक्शन करते हुए दिखाई देंगे, और तीनों ही 90s के सुपरस्टार हैं। और आप सभी को पता है कि आप जितनी भी मूवीज बन रही हैं उनके अंदर 90s के जो सुपरस्टार है वो एक साथ देखने को कम ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा मौका था जहां पर 3 90s के स्टार को हम एक साथ देखने वाले थे। लेकिन यहाँ पर जो तरन आदर्श सर ने भाई साहब उन्होंने आप कह सकते हैं कि सब कुछ हमारा बर्बाद कर दिया, क्योंकि पर्सनली हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाईली लेवल पर चली गई थी, क्योंकि सलमान सर के आने से इस मूवी का लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला था। हालांकि आप सभी को पता है कि सिंघम अगेन मूवी का क्रेज इस टाइम बहुत ही बड़े लेवल पर पब्लिक के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन सलमान सर की एंट्री से भाई साहब इस मूवी का जो क्रेज था वो डबल हो जाना था। क्योंकि आप सभी को पता है कि सलमान सर को चुलबुल पांडे वाले कैरेक्टर में देखने के लिए पब्लिक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि जो दबंग थी वो पब्लिक ने बहुत ही ज्यादा पसंद की थी। उसके अलावा दबंग 2, फिर उसके अलावा दबंग 3 भले ही बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन भाई साहब जो सलमान सर का आइकॉनिक स्टाइल है, जिस तरीके से सलमान सर का भाई साहब उस मूवी के अंदर कैरेक्टर है वो पब्लिक बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। और यहाँ पर पर्सनली मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि सलमान खान एज ए चुलबुल पांडे हमें सिंघम अगेन मूवी के अंदर कैमियो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। और भाई साहब मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मूवी है क्लैश में भी पूरे तरीके से भूल भुलैया 3 को पेल देगी, और अभी भी पेलेगी। लेकिन जब सलमान सर का कैमियो ऑफिशियली कंफर्म होगा तो भाई साहब इस मूवी का कलेक्शन अगर 25 करोड़ होना हुआ ना फॉर एग्जांपल, तो ये मूवी 30 से 35 करोड़ तक भी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से, और मैं चाहता हूँ कि सलमान सर का कैमियो होना चाहिए। आपको क्या लगता है?